स्वागत है आपका। तेज की टक्कर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बस्तर का जिक्र हो और चित्रकूट का नाम न आए, ऐसा भला कहां मुमकिन है। भगवान राम के वनवास के महत्वपूर्ण पड़ाव से लेकर वर्तमान राजनीति तक चित्रकूट हमेशा से अहम भूमिका में रहा है। ऐसे में जब विधानसभा का सियासी समर सामने है तो चित्रकूट के मिजाज को समझना भी बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने शबाब पे है। हम बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ठीक हमारे पीछे चित्रकूट का जलप्रपात है। पर्यटन की दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण है और बस्तर में यह आकर्षण का केंद्र है। आज हम चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में सियासी मिजाज को समझेंगे। ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों के आधार पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, किसका जोर बस्तर के इस चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है। सभी दलों ने पहले फेज को लेकर पूरी ताकत लगा दी है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट चित्रकूट विधानसभा सीट भी है, जहां से बस्तर के सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के विनायक गोयल हैं। आखिर क्या सोचती है चित्रकूट की जनता, किस ओर चल रही है यहाँ की सियासी फिजा, क्या है यहाँ के मुद्दे, वो जान लेते हैं। चित्रकूट का तुकापाल का ये इलाका है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सियासी माहौल क्या चल रहा है। भैया, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? सियासत का क्या माहौल चल रहा है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? वो तो पता नहीं चल रहा है साहब। अभी कहाँ से पता चलेगा? जब चुनाव खत्म होगा तब पता चलेगा। अभी तो दोनों का माहौल चल रहा है। दोनों का माहौल चल रहा है जी। तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? पता नहीं सर, अभी कैसे पता बताऊंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, ये बताइए कि विकास पहुँचा है कि नहीं घर तक आपके? नहीं, विकास तो पहुंच गया है सर। हाँ, पहले से। क्या मांग है बताइए? मुख्यमंत्री से सीधा मांग करिए, कांग्रेस से सीधा मांग करिए हमारे चैनल के माध्यम से। वो तो छूट कर रहा है सर। चुनाव के बारे में करते हैं जो जिस साल चुनाव है, अगर छूट कर रहे हैं तो भाई 5 साल पूरा कर दो ना किसान का, तब तो छोटा किसान भी आगे जाएगा। अच्छा, सबका माफ होना चाहिए। सबका माफ होना चाहिए। माफ तो उन्होंने किया था वैसे। और भैया, क्या नाम है? जी, राजू राम। और राजू राम, क्या करते हो आप? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। हाँ। तो किसान हो या कुछ और काम करते हैं? है, जमीन में थोड़ा बहुत जमीन है। हाँ। तो कर्जा लिए थे? नहीं लिए थे। नहीं लिए थे। हाँ। तो विकास पहुंचा कि नहीं घर तक? पहुंच तक गया है, पहुंचने के लिए। तो किसका माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो चल रहा है, दोनों का ही बराबर है उनके साथ। और भी भैया बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मोरठ पर। अच्छा, तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है यहाँ? अभी तो नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। टाइट है क्या? हाँ। हाँ। अभी तो पता नहीं चल रहा है हाँ। कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसानों के लिए जो काम किया है इस सरकार ने, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बढ़िया तो है सब लोग। तो आपको हम दिखा रहे हैं, एक हॉस्टल, यहाँ हॉस्टल बनाया है जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस हॉस्टल में रह सकते हैं। निःशुल्क हॉस्टल है ये। और देखिए, इस हॉस्टल के ऊपर लिखा है कि प्री मैट्रिक बालक छात्रावास जो है मोरठ पाल का ये इलाका है। विकासखंड तोकपाल का इलाका है, जिला बस्तर लिखा हुआ है। और ये जो है मैट्रिक छात्रावास यहाँ पे बनाया गया है। और सड़क भी आपको बता दें कि जो है ये बनी हुई है यहाँ पे। तो जो एजुकेशन पे खासतौर पे जो सरकार का ध्यान है, इसी तरीके का ध्यान है कि आप कभी भी किसी भी सुदूर इलाके में चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, तो इस तरीके के हॉस्टल्स आपको दिखाई देंगे। यानी जो फ्री एजुकेशन की बात सरकार ये कर रही है कि केजी से लेकर पीजी तक हम पढ़ाई फ्री कर देंगे, तो ये भी एक हम बुनियाद कह सकते हैं। अगर इसी तरीके के हॉस्टल्स, नक्सल, जब कभी नक्सलवादी इलाका कहा जाता था चित्रकूट का ये इलाका, लेकिन आज उस रूप में नक्सली नहीं है जिस रूप में पहले हुआ करते थे। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि चित्रकूट में और क्या सियासी माहौल है। पर्यटन की दृष्टिकोण से चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का वाटरफॉल देखने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लेकर देश भर के लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ पर्यटकों से सियासी मिजाज को समझा हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। चित्रकूट का ये इलाका है और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जलप्रपात देखने के लिए आए हैं। ये बताइए कि चुनाव तो आने वाला है, जलप्रपात कैसा लगा, पहले ये बताइए। अच्छा लगा। अच्छा लगा।
तो बढ़िया प्रत्याशी भी चुनेंगे, अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे ना। अच्छा, इसका माहौल चल रहा है। अभी फिलहाल तो उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, तो वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जरूर, डालेंगे। किसको डालेंगे? अब सोचेंगे ना किसको डालेंगे। अच्छा। अभी तक सोचे नहीं है। अभी सोची नहीं है। अच्छा बताइए कि मुद्दा क्या है बस्तर के इलाके में, अगर हम बात करें तो बड़ा मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, बिजली आज भी मुद्दा है कि नहीं? है। तो देखिए एक और सज्जन मौजूद है, ये बताइए कि जलप्रपात कैसा लगा? यह बहुत ही अद्भुत जलप्रपात है और विश्व के सुंदरतम जलप्रपातों में से एक है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से आए हैं? दुर्ग से तो सिर्फ जलप्रपात देखने आए हैं? नहीं, आसपास के और है, तीरथगढ़ गए थे कल, और कुटुमसर गुफा, और तीसरे नंबर पे और भी देखेंगे। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल ही जबरदस्त है। आप बताइए जलप्रपात कैसा लगा? जलप्रपात बहुत ही सुंदर लगा, बोटिंग बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ करके, और बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ। अच्छा, वोट डालेंगे कि नहीं आप? हाँ, डालूंगी। अभी दुर्ग से ही हैं? हाँ। तो ये बताइए कि किसको डालेंगे? अब वो तो सीक्रेट है, वो नहीं बताऊंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपका मत है वो गोपनीय ही होना चाहिए। तो क्या बदलाव छत्तीसगढ़ में दिखा है भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद? बहुत सारे बदलाव आए हैं उनके आने से, जैसे कि किसानों को बहुत लाभ मिला, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बनाए, रोड वगैरह की बहुत ज्यादा व्यवस्था करवाई। और हेल्थ में कैसा काम हुआ है ये बताइए? हेल्थ में भी बहुत हुआ कोरोना के टाइम, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उनका, और कोरोना में बहुत अच्छा उनका योगदान दिए कि क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग से बहुत अच्छा वो रहा, और रिव्यू भी बहुत अच्छा मिला। पढ़ाई फ्री कर देंगे, कोई भी आपको पढ़ाई करनी हो सरकारी स्कूल में, उच्च शिक्षा भी फ्री करने जा रही है सरकार, इसको किस तरीके से देख रहे हो? अब क्या ही देखेंगे, अब आगे चल के ही पता चलेगा करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो कुछ बोल भी नहीं सकते। भरोसा है कि नहीं सरकार पर? भरोसा तो है, बाकी क्या होगा आगे चल के ही पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या करते हैं आप? मैं एमएससी फ्रूट साइंस में करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जगदलपुर का। अच्छा, जगदलपुर के हैं। जी। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो क्या बताऊँ, मतलब चल ही रहा है, थोड़ा सा बीच में ना दिक्कत भी आ रहा है क्योंकि चेकिंग वगैरह हो रहा है। अच्छा, चेकिंग हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ये कह रही है कि हम जो है पढ़ाई फ्री कर देंगे जी। तो आप छात्र हैं, इस दर्द को समझते होंगे, पैसा लग रहा होगा, तो आपको लगता है ये सही कदम है? जी, एक तरह से देखा जाए तो ये सही कदम है वैसे, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर मतलब। बोलिए शर्माइए मत। जी। अच्छा, किसानों की कर्जा माफी को लेके क्या सोचते हैं आप? जी, एक तरह से ये सही है क्योंकि किसान लोग मतलब इस बार देखिए ना, जैसे कि बारिश नहीं हो पाया है तो फिर किसान लोग को भारी नुकसान का झेलना पड़ेगा। जैसे कि हम ही लोग का भी खेत है, जैसे कि मतलब ना अभी ना हम लोग का खेत में अभी निकल रहा है धान, बट लेकिन ना वहाँ सूखा हो गया, पूरा दरारे पड़ गया, तो जिसके कारण से धान नहीं हो पाएगा। तो मैं एक तरह से देखा जाऊँ तो फिर कर्जा माफी सही है। सही है। और आपको नीचे लेके चलते हैं और बताते हैं कि जलप्रपात जो देखने के लिए आए हैं, क्योंकि चित्रकूट का ये इलाका है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं झारखंड से आया हूँ। अरे बाप रे, झारखंड से आ गए यहाँ पर, क्या देखने आए हैं? ये प्रकृति का जो कहा जाए छत्तीसगढ़, या लोग बोलते हैं कि सबसे बढ़िया, तो जिसको प्रकृति से प्यार है वो ऐसे जगहों पर जरूर जाना चाहिए देखने के लिए। यहाँ जल और जंगल और जमीन के बात लोग करते हैं, जब प्रकृति के बीच आप आएंगे तो लगेगा कि जीवन यही है। यही जीवन है, यही है। तो जीवन सार्थक हो गया आज? जीवन सार्थक नहीं, जीवन जीने के लिए तो पल पल सार्थक है। अभी आप जीवित हैं, एक सेकंड बाद पता चला आपका सांस रुक गई, तो आप। हम भी बाहर से आए हैं, आप कितने दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर? मैं झारखंड छत्तीसगढ़ लगभग एक सप्ताह से घूम रहा हूँ। एक सप्ताह से घूम रहे हैं। चुनाव होने वाला है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल अभी पता नहीं चल रही है। अभी माहौल बिल्कुल एक पक्षीय दिखाई नहीं दे रही है, बाकी एक दो दिन में जो होगा उसको कहा नहीं जा सकता। और ये झारखंड से घूमने के लिए आए थे, जलप्रपात देखने के लिए। जल जंगल जमीन की बात जब छत्तीसगढ़ में होती है तो देखिए यही खूबसूरती है कि जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं दूसरे इलाकों से, दूसरे प्रदेशों से। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के लोग वनोपज और खेती किसानी पर आश्रित हैं, जिस कारण यहाँ किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है, जिसका फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। चित्रकूट का ये इलाका आदिवासी सबसे ज्यादा है, लेकिन सवाल यही है कि आदिवासी किसके साथ? क्या भैया, क्या माहौल चल रहा है? माहौल सर इसका इधर कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस का? जी। क्यों कांग्रेस का ज्यादा माहौल है? सर उसका जो व्यवहार है, यहाँ का जो प्रतिनिधि खड़े हैं उसका व्यवहार अच्छा है। जो अभी जो बीजेपी में खड़े हैं वो तो थोड़ा सा
व्यवहार में ठीक नहीं है, तो इसी को ज्यादा चाहते हैं। और युवा भी है, अच्छा काम भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा। इसलिए क्या काम किया है ऐसा कि आपको लग रहा है बहुत अच्छा है? काम तो बहुत किए हैं सर। अभी देखो, हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ और भी काम करते हैं। उसमें देखो, धान का रेट बढ़ा, हम किसान के लिए ना धान का कोदा कूट की उसका रेट बढ़ा, हम कोसरा भी बुनते, उसका बोनस भी मिलता है, धान का भी मिलता है, रेट भी ज्यादा मिलता है। कर्जा, आप भी किसान है? हाँ सर। कर्जा माफ हुआ? हम लोग को तो हुआ है सर, हम लोग ज्यादा नहीं लेते, छोटा किसान है तो कम उठाए रहते हैं कर्जा। जी, अभी भी कम उठाए हैं तो कम माफ हो गया। कम कितना है? हम लोग सर ज्यादा 3,000-4,000 का उठाते हैं, ज्यादा नहीं उठाते, बाकी बाहर से भी खरीदते हैं। तो देखिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं और भाई साहब बड़ा गंभीर लग रहे हैं, क्या हो गया है? आप बोलो ना। अच्छा, इसीलिए गंभीर थे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, गंभीर नहीं। माहौल क्या है? नाराज मत होइए, क्या माहौल है ये बताइए। माहौल ठीक है। हाँ। अभी हमारे कांग्रेस में अभी माहौल यहाँ ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। किसानों को लेके काम हुआ कि नहीं? किसानों का तो पिछला जमीन ये वापस कर दिए पिछले उसमें। अभी भी किसानों के लिए भी कुछ किसान कर्जा माफ के लिए घोषणा किए हैं कि आने वाला समय में अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप पे हो पाएगा, ऐसा हमारा। बस में ज्यादा हुआ है तो देखिए, अभी तक कोरोना महामारी तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी काम के दौरान पंचसूत्र का ध्यान रखिए, कोरोना महामारी से सावधान रहिए। वो सब जो है, जो प्रोटोकॉल्स होते थे वो यहाँ पे लगाए गए हैं। नमस्कार। क्या माहौल है? बढ़िया है। आपका माहौल तो ठीक है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का ठीक है, जिसका सरकार रहा उसका गांव में परिवर्तन, नल, पानी, लाइट, सड़क, कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकले, मजदूर घर घर में चावल पहुंचा, और स्कूल भी बंद नहीं था, स्कूल में दाल पहुंचा, चावल पहुंचा, आंगनबाड़ी बंद नहीं था। ये भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस सरकार। ये बताइए, भूपेश बघेल क्यों आपको अच्छा लगता है? ऐसा क्या है भूपेश बघेल में? 5 साल का सरकार था, 2.5 साल में कोरोना काल में व्यस्त थे, 2.5 साल बच गया। 2.5 साल में लोग कितना करेगा? कांग्रेस सरकार इतना किया है, 5 साल में बीजेपी नहीं किया है। 15 साल में 15 साल का कोई निशाना नहीं है, और 2.5 साल का बहुत निशाना है। तो अच्छा, चलिए फिर और भी लोग हैं। क्या भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है? क्या नाम है आपका? समलू कश्यप है। समलू कश्यप है। अच्छा, तो माहौल क्या है चुनाव का? कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का? यहाँ पे कांग्रेस का ऐसा क्यों माहौल है? क्या कांग्रेस का ऐसा है कि जो किसान के लिए अभी बहुत अच्छी काम किए हैं। जो पहले 2018 के चुनाव में कर्ज ऋण माफी हुआ है, जो उसके बाद तब फिर उन्हीं का तो माहौल चल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी ने भी तो काम किया, 15 साल रोड बनाई, सड़क बनाई, वो काम किया है, लेकिन वो कैसे कर रहे थे? रमन सिंह सरकार था, उतना समय को 3 साल बोनस नहीं दे रहे थे। जब सुनाम पहुंचता था उतना समय बोनस दे रहे थे, ऐसा काम करा। चित्रकूट विधानसभा सीट के भौगोलिक और सियासी समीकरण की बात की जाए तो चित्रकूट विधानसभा के तहत लोहंडी गुड़ा, बास्तानार और तोकापाल 3 विकास खंड है। इस सीट पर 60% अनुसूचित जनजाति निवास करती है, 30% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में बस्तर के सांसद दीपक बैज का भी निवास है। इस वजह से कांग्रेस ने दीपक बैज को मैदान में उतारा है। दीपक बैज 2013 और 2018 में भी चित्रकूट से जीते थे। वहीं बीजेपी के विनायक गोयल को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धुआंधार प्रचार करने में कांग्रेस लगी हुई है। इस वक्त मैं बस्तर के इलाके में मौजूद हूं और बस्तर के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में हूं। धुआंधार यहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हैं। यहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनौती नहीं है। हम लोग जनता के मुद्दों के साथ जा रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई लेके जा रहे हैं। हमारी सरकार पिछले 5 साल बेहतर काम किया, उन योजनाओं, उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और आने वाला हम क्या करने वाले हैं उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारा चुनौती भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी कहीं नहीं है। लेकिन सवाल ये भी कि बस्तर के इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही कि बस्तर में जब से आप कांग्रेस की सरकार आई है, बस्तर संभाग में नक्सलवादी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनको तो ये स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह जी आके बोलते नक्सलवाद कम हुआ है, जेपी नड्डा आके बोलते नक्सलवाद बड़ा है,
आपस में मतलब दोनों का ही, एक ही पार्टी के दोनों बड़े नेताओं का ये बयान ही विरोधाभास है। पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर ले नक्सलवाद बढ़ा है या कम हुआ है। देखिए, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों ने, हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर में, अंदरूनी क्षेत्रों में विकास मतलब काम किया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाया। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं आज की नक्सलवाद कम हुआ है और बस्तर शांति की। भले ही चित्रकूट सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत नजर आ रहा हो, लेकिन काफी वोटर्स सरकार से नाराज भी हैं, जिसका असर चुनाव में दिख सकता है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ठीक है भैया, हम दोनों का टक्कर ही है। टक्कर है? बीजेपी आगे की कांग्रेस? कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। अच्छा, तो बीजेपी वाले ने जो है 15 साल में काम किया कि नहीं कुछ? बीजेपी तो अच्छा ही किया है भैया। अच्छा किया है? क्या अच्छा किया है? अच्छा किया है, बोले चावल दे रहा है, चना दे रहा है, गुड़ दे रहा है, शक्कर दे रहा है कि नहीं? ये तो राज्य सरकार भी दे रही है। दे रही है, लेकिन वो पहले घोषणा किया था वही तो दे रहा है सर बीजेपी। राज्य सरकार तो किसानों का कर्जा भी माफ किया। हाँ जी। तो कैसा है कर्जा माफ? माफ तो किया जानो। आपका हुआ कि नहीं माफ? हो गया सर। हो गया, आपका भी माफ हो गया। तो फिर कौन अच्छा है? मेरे हिसाब से बीजेपी ठीक है। किसको वोट देंगी, बीजेपी को, कांग्रेस को? आम्ही तो नहीं फुल छाप के देऊच ना आगतले। फुल छाप के? फुल छाप के काहे देंगी? क्या किया है फुल छाप ने ऐसा? काय गाला हम इतनी जानो। अच्छा, तो फुल छाप को देंगी, इनको नहीं पता, लेकिन फुल छाप को देंगी। तो यही मिजाज है और मतदाता का अपना अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किस सिंबल पर, किस पार्टी पर करे। चित्रकूट विधानसभा में भी पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। आइए जरा दिखाइए तो नल कैसा है ये। तो देखिए, यहाँ ये सरकारी नल जो है लगाया गया है, और जो नल जल योजना, यही नल जल योजना है क्या सरकार की? ये लाल पानी था, पानी खराब है, यहाँ का पथरीली क्षेत्र है। अच्छा, पानी खराब था। पानी एक बहुत बड़ा इशू है चित्रकूट में, लोग कहते हैं उससे बड़ा बीमार पड़े हैं लोग। कहीं भी जाओ तो लाल पानी है, तो लाल पानी के चल के ना तो मोटर डाल देने से पानी साफ होता है, इसीलिए हम लोग मोटर लगा दिए हैं। अच्छा, हाँ, ये लगाया कि सरकार ने लगाया? नहीं, हम ही लोग लगाए, पूछ के लगाए। तो पानी तो बोरिंग आप लोग करवाए हैं? हाँ, बोरिंग उधरी से है, शासन से ही है। सरकार से? हाँ, लेकिन हम लोग क्या पानी पीने लायक नहीं था, लाल पानी है, पथरीली क्षेत्र है ये, तो इसीलिए ना हम लोग सब बोलते थे लाल पानी मत पिलाओ बोल रहे थे, तो हम लोग मोटर। चित्रकूट और बस्तर के इस पूरे इलाके में लाल पानी आने की वजह से काफी लोग बीमार पड़ रहे थे, बुजुर्ग जो है थे उनकी मौतें भी हो रही थी, लेकिन पानी का भी एक मुद्दा था। और इस बार सरकार ने नल जल योजना के तहत जो है लाल पानी की समस्या से निजात लोगों को दिलाई है, और अभी भी लोगों का ये कहना है कि कई जगहों पर लाल पानी आता है और अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है। और आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में और क्या जनता के मुद्दे हैं और जनता क्या सोच रही है। इसके अलावा इस विधानसभा का पूरा तात्विक महत्व है। वनवास के दौरान भगवान राम इसी चित्रकूट से होते हुए तेलंगाना के भद्राचलम के लिए निकले थे। इसी वजह से राज्य सरकार ने चित्रकूट विधानसभा के 2 प्रसिद्ध जगहों को राम वन गमन पथ में शामिल किया है। पूरा तात्विक के साथ साथ बस्तर के मॉडर्नाइजेशन का गवाह भी चित्रकूट बन रहा है। यहाँ के आदिवासी छात्रों को आत्मानंद स्कूल के जरिए अंग्रेजी में पढ़ाई मिल रही है। वहाँ का भी हाल आपको दिखा देते हैं। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और तमाम जो देखिए ये छात्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रही है और ये कह रही है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हजारों बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, और इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में जाके नाम रोशन करेंगे। एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी है। भले ही चित्रकूट विधानसभा नक्सल मुक्त हो चुका हो, लेकिन कई ग्रामीण अंचलों में आज भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। पेयजल की समस्या भी बनी हुई है, रोजगार के साधनों की अभी भी कमी है। ऐसे में फिर एक बार नेता लोकतंत्र की कसौटी पर खड़े हैं, तो जनता मुद्दों को उठाकर उन्हें जवाब देने को तैयार खड़ी है।
बस्तर के चित्रकूट से हम आपको बता रहे थे कि जनता क्या सोच रही है, जनता का सियासी मिजाज क्या है और किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। दरअसल दीपक बैज मौजूदा वक्त में बस्तर से सांसद हैं और वो विधायक बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी के विनायक गोयल को जनता अपना आशीर्वाद देती है या दीपक बैज को। आज के लिए बस इतना ही। सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चित्रकूट।